हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज 4 जनवरी है, सॉरी 4 फरवरी है और आज है एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम। आज वो दिन है जिस दिन का आप सभी इंतज़ार कर रहे थे। तो आज बहुत ही बढ़िया सा आप एग्ज़ाम देने जाना, जिनका भी आज फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट में या थर्ड शिफ्ट में एग्ज़ाम है। आज बहुत ही बढ़िया से देकर आना यार, और जितना आपने मेहनत किया है वो बहुत एनफ है। और विश्वास रखना, और जितना क्वेश्चन सही है बस उसी को मारना, तुक्का ज़्यादा नहीं मारना वरना फिर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज हम करते हैं एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर, जिससे क्वेश्चन तो हमेशा आएगा ही आएगा। आप देख लेना आज जो यहाँ से क्वेश्चंस रहेगा, जिसमें बोलते हैं इंटरनेशनल रिपोर्ट। इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा कि भारत का रैंक इसमें क्या है और इसमें टॉप कंट्री कौन सा है और इसको कौन जारी करता है। प्लीज़ यार इसे कंप्लीट देखना, आपका 1 नंबर पक्का बन जाएगा, मेरा ये ऐश्योर वादा है। लेकिन प्लीज़ देखना, ठीक है। अगर आधा छोड़ कर जाओगे तो आपका 1 नंबर भी क्या, आधा नंबर भी नहीं बनेगा। तो प्लीज़ देख कर जाना, ठीक है। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ यार एक लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो है इंटरनेशनल रिपोर्ट, जितना भी मैं बताऊंगा बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको आप अच्छे तरीके से रिवाइज कर लेना, ठीक है। सबसे पहले देखो वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स। अच्छा यहाँ देखो मैं ट्रिक से भी बता दूंगा। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स एक ऐसा इंडेक्स होता है जिसमें कॉम्पिटिशन्स का बात किया जाता है कि कौन सा कंट्री कितने आगे है। तो इसमें अगर बात करें तो सबसे टॉप पर जो है, पहले इंडिया का रैंक याद करेंगे। तो वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में इंडिया का जो रैंक है 41 है, और इसमें जो टॉप कंट्री की है वो स्विट्ज़रलैंड है। हमेशा एक बात याद रखना है कि जितनी भी टॉप कंट्री है उसमें स्विट्ज़रलैंड अगला स्विट्ज़रलैंड या फिर फिनलैंड या फिर डेनमार्क या फिर डेनमार्क, ये सारे कुछ कंट्री रहेगा। तो अगर आप कहीं अगर आपको नहीं याद है और ये सारा ऑप्शन में है तो आप मे बी तुक्का भी मार सकते हो, ठीक है। तो वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में जो है इंडिया का रैंक 41 है और इसमें जो टॉप कंट्री है स्विट्ज़रलैंड है। इसे जारी कौन करता है? IMD जारी करता है। तो पहला समझ में आ गया। सेकंड जो है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स का मतलब खुशी, और खुशी में सबसे जो टॉप है फिनलैंड कंट्री टॉप है। फिनलैंड जैसे याद कैसे करना है? अच्छा, फाइन हो, फाइन का मतलब अगर कोई व्यक्ति फाइन है जिसका मतलब अच्छा है, तो अच्छा मतलब हैप्पीनेस है। तो फिनलेस इंडेक्स जो है, सॉरी हैप्पीनेस इंडेक्स में सबसे टॉप जो है फिनलैंड है और इंडिया जो है 118 है। और इसे जारी कौन करता है? तो ऑक्सफोर्ड वेलविंग रिसर्च इंस्टीट्यूट जारी करता है। आप हो गया। तीसरा जो है करप्शन इंडेक्स। करप्शन इंडेक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडेक्स होता है जो हमेशा क्वेश्चन पूछता है। इंडिया की जो रैंक है इसमें 96 है और इसमें जो टॉप कंट्री है वो डेनमार्क है। और ये से जो जारी करता है वो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जारी करता है। आप 2x पे भी लगा कर देख सकते हो, लेकिन पूरा देखना। उसके बाद क्या है? क्लाइमेट चेंज इंडेक्स। क्लाइमेट चेंज क्या होता है? क्लाइमेट चेंज का मतलब होता है पर्यावरण में कितने चेंज हो रहे हैं, तो उसके लिए जो इंडेक्स बनाए गए हैं, जिसमें पहला, दूसरा, तीसरा खाली स्थान है और फोर्थ में जो है डेनमार्क है। फोर्थ में डेनमार्क है और इंडिया को जो इसमें पोजीशन है 3 थे, ठीक है। और इसमें स्कोर भी याद रखना है, इसमें इंडिया का स्कोर जो है 67.99 है। और इसे जारी कौन करता है? जर्मन वॉच न्यू क्लाइमेट वाला जारी करता है। उसके बाद है ग्लोबल पीस इंडेक्स। ग्लोबल पीस इंडेक्स मतलब शांति वाला। ऊपर में हैप्पीनेस देखा था मैंने, शांति देखा था। ग्लोबल पीस इंडेक्स में इंडिया का जो रैंक है 115 है और जो टॉप कंट्री है वो आइसलैंड है। ऐसे रखना है, आइस का मतलब बर्फ़ शांत रहता है, तो आइसलैंड सबसे टॉप हो गया। और इसे जारी कौन करता है? तो इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस जारी करता है, ठीक है। उसके बाद वर्ल्ड इकोनॉमिक्स प्रेस फ्रीडम जो है, जिसमें कौन सा कंट्री में कितने प्रेस को फ्रीडम दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग जो इंडिया का रैंक है 151 है, जो अच्छा रैंक नहीं है। और सबसे टॉप पर जो है नॉर्वे है। इसे जारी कौन करता है? रिपोर्टर विद बॉर्डर, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जो HDP है, HDP का मतलब कौन सा कंट्री में कितने ह्यूमन डेवलपमेंट है, उसके लिए जो है सबसे पहले जो इंडिया का जो रैंक है 130 है। और इसमें नंबर याद रखना यार, स्कोर याद रखना 0.685। और इसमें से टॉप जो है आइसलैंड है। कैसे याद रखना है? आइसलैंड में लोगों शांति है, तो शांति होने के कारण दिमाग का मन भी शांत रहता है, तो ह्यूमन का डेवलपमेंट भी बहुत ज़्यादा होता है। और इसे जारी कौन करता है? UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ओके। हाँ, उसके बाद जो होता है ग्लोबल फायर इंडेक्स। आग उग में, तो आग में सबसे टॉप पे जो अमेरिका है, इंडिया का 4 पोजीशन है और इसे जारी कौन करता है सर? ग्लोबल फायर इंडेक्स। तो ये जितने भी इंडेक्स हैं ना बहुत इंपॉर्टेंट है। और मे बी आपको जो है अब 2x भी लगा कर अच्छे से देख लेना यार।
आपको रिवाइज हो जाएगा और फिर आप एग्ज़ाम में देके जाना। एक क्वेश्चन ना आया तो नाम बदल देना, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन आ रहे हैं, कोई कोई शिफ्ट में 2 क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। तो प्लीज़ यार इसे कंप्लीट देखना, आधा अधूरा मत छोड़ना, ठीक है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है इंडेक्स में, उसके बारे में बात कर लेता, जिसमें हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स एक ऐसा इंडेक्स होता है जिसमें 85 है, ठीक है। क्या है? 85 इंडिया का रैंक है और फर्स्ट में जो है सिंगापुर है। और इसे जारी कौन करता है? हेनले एंड पार्टनर। टेररिज्म ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में जो इंडिया का रैंक है वो 14 है। फर्स्ट में बुर्किना फासो है और इसे जारी कौन करता है? इंटरनेशनल पीस, जो वहाँ जारी करते हैं। उसके बाद ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जिसमें जो इंडिया का रैंक है वो 38 है। 139 देशों में इंडिया का रैंक 38 है और इसमें टॉप कंट्री के अंदर स्विट्जरलैंड है। और इसे जारी कौन करता है? वीवो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन जारी करता है। उसके बाद ग्लोबल लाइबिलिटी इंडेक्स में जो है इंडिया का रैंक नहीं, इसमें जो यूनिवर्सिटी को रैंक किया जाता है, जिसमें 141 है और इसमें दिल्ली एंड मुंबई है और जिसमें कोपेनहेगन जो सबसे टॉप पर है और इसे इंटरनेशनल यूनिट जारी करती है, ठीक है। उसके बाद इकोनॉमिक फ्रीडम, कौन सा कंट्री में कितनी इकोनॉमिक फ्रीडम है, उसके अकॉर्डिंग जो इंडिया का रैंक 128 है और फर्स्ट में सिंगापुर है और इसे जारी करता है हेरिटेज फाउंडेशन। यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडिया का जो रैंक है 99 है, इसे जारी कौन करता है? फिनलैंड, जो सबसे टॉप पे था वहाँ पर, ठीक है। और इसे जो है एस से जारी करती है। अब देख सकते हो सस्टेनेबल डेवलपमेंट सुटेबल नेटवर्क। उसके बाद ग्लोबल जेंडर गैप का मतलब कितने कंट्री में कौन सा जेंडर है। तो ग्लोबल जेंडर गैप में जो इंडिया का जो रैंक है 131 है और इसे जारी कौन करता है? इसे जारी करता है, सॉरी, इसमें फर्स्ट रैंक पे कौन है? आइसलैंड है और इसे जारी कौन करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है। उसके बाद ग्लोबल हंगर इंडेक्स, भूख में, तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया का जो रैंक है 102 है, जो बहुत ही सीरियस कैटेगरी है और इसमें फर्स्ट कोई रैंक नहीं होता, लास्ट में रैंक पूछा जाता है। तो लास्ट में रैंक जो है सोमालिया का है, 123 है, ठीक है। और इसमें जो है सेंट्रल अगले से कॉन्सर्न वर्ल्ड वाइड जो है इसमें से टॉप है। उसके बाद एआई के जो प्रिपरेशन इंडेक्स है, उसमें एआई के प्रिपरेशन इंडेक्स में जो 72 है इंडिया का रैंक और इसमें जो सबसे टॉप पर है वो सिंगापुर है। क्या है? सबसे टॉप पर जो है सिंगापुर है और इसमें जो जारी करते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जारी करती है। उसके बाद ग्लोबल एनर्जी ट्रांसमिशन में जो है इंडिया का रैंक जो है 71 है और ये स्वीडन है और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करती है। इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स में 176 है, जो बहुत ही गंदा है और फर्स्ट जो कंट्री है एस्टोनिया है, आप ये देख सकते हो। फिर नेटवर्क इंडेक्स में जो है 49 है और फर्स्ट पे कौन? अमेरिका, यूएसए, ठीक है, यूएस अमेरिका है, बस लास्ट है। और लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में जो इंडिया का रैंक 38 है, फर्स्ट में जो है सिंगापुर है और इसे जारी कौन करती है? वर्ल्ड बैंक, ठीक है। और इसके बाद क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग रिपोर्ट में जो है आईआईटी, इसमें जो है आईआईटी उनको जो है जितने भी यूनिवर्सिटी वाला है उसको रैंकिंग किया जाता है। तो इसमें जो रैंकिंग किया है, आईआईटी दिल्ली को रैंक किया है 123 और एमआईटी को फर्स्ट रैंक दिया है और इसे जारी कौन करते हैं? क्यूरेली सिस्टम। तो अभी जितने भी मैंने बताया यार, आप उसको एक बार गो थ्रू कर लेना, फास्ट 2 वे में रिवाइज कर लेना, ताकि जो है आपको जो है बहुत ही बढ़िया। एक क्वेश्चन यहाँ पे और मैं बता देता हूँ जहाँ से क्वेश्चन आने का बिल्कुल चांस है कि हैप्पीनेस इंडेक्स, यहाँ जो हैप्पीनेस इंडेक्स में कितने जो फैक्टर होते हैं, ये याद रखना है। हैप्पीनेस इंडेक्स में कितने फैक्टर होते हैं? तो 6 फैक्टर होते हैं। हमेशा याद रखना कि हैप्पीनेस इंडेक्स में कितने फैक्टर होते हैं? 6 फैक्टर। कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में कितने फैक्टर होते हैं? तो मुख्यतः 4। तो 2 ही आपको याद रखना है कि जो हैप्पीनेस इंडेक्स है उसमें 6 फैक्टर होता है और जो कॉम्पिटिटिव इंडेक्स होता है उसमें 4 फैक्टर होता है। तो आपने 2 चीज़ याद रखना है कि जो कॉम्पिटिटिव इंडेक्स होता है उसमें 4 फैक्टर और जो हैप्पीनेस इंडेक्स होता है, जो खुशी वाला इंडेक्स होता है, उसमें जो है 6 फैक्टर, ठीक है। तो और मैं जितने भी अपने तरीके से था मैं करवा दिया हूँ यार, आप उसको रिवाइज कर लेना। बाकी यहाँ से तो एक क्वेश्चन आएगा, आप देख लेना, वादा करता हूँ, क्योंकि हर शिफ्ट में हर तरीके से क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आप इसको अच्छे तरीके से रिवाइज कर लेना। और बाकी यार प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना। आपके एक लाइक एंड सब्सक्राइब से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलती है। और उन सभी को बेस्ट ऑफ लक, जाओ आप सभी अच्छे से एग्ज़ाम दो और अब कोई गलती नहीं करना। जितने क्वेश्चंस पते रहेंगे भाई उतने ही क्वेश्चंस मारना,
तुक्का के बेसिस पे मेरे से तो गलती हो जाता है, बाकी आई होप आप लोग समझदार हो और बढ़िया से एग्जामिनेशन देना। ओके एवरीवन, थैंक्स, बाय एवरीवन, बेस्ट ऑफ लक।